सुची जी, पर ये फैसला तो अदालत का है। अदालत का फैसला है तो आप बताइए। अभी तो ये आपने देखा होगा लेटेस्ट जो सजान का मैटर है, उत्तर प्रदेश के ही मंत्री हैं, 2 वर्डिक्ट उस पर आए हुए हैं। अंडमान से लेके और मैं आपको कितने मंत्री और कितने विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता गिना दूं। क्या भारतीय जनता पार्टी रद्द करने का कोई कार्य? ये देखिए, ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये लीगल हासिल। अच्छा ठीक है, आपने बोला है राजनीतिक षड्यंत्र है। राहुल गांधी के खिलाफ राघवेंद्र सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मानना चाहते हैं ये राजनीतिक षड्यंत्र है। कार्तिकेय जी, ताज्जुब होता है मुझे, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? किसी व्यक्ति ने कोर्ट गया, उसमें राहुल गांधी को मुकदमा किया, राहुल गांधी के खिलाफ जजमेंट आया, उन्होंने 2 साल की सजा दे दी, उसमें उनकी सदस्यता चली गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? ये सब भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए हल्के हथकंडों का इस्तेमाल न किया करे, मजाक के पात्र बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में दोबारा सरकार में आई है और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को लेकर के आई है। हम लोग इस प्रकार की हरकतें नहीं करते हैं। भाई ये बताइए, अगर आप एक समाज को लक्ष्य करके उसको गाली गलौज करेंगे, क्या वो समाज खाली बैठेगा? क्या वो लोग न्यायालय नहीं जाएंगे? क्या न्यायालय ने क्या कहा उस विषय पर? आइए, न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से कहा इसको जो आदेश है उसको लागू किया जाए, उसके संदर्भ में इनकी सत्ता चली गई। इतना साइज तो भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई है भाई? हाँ भाई, आप लोग इस तरीके की हरकतें करना बंद कर दीजिए, ये ऐसे राजनीति नहीं होती है। ये राफेल के विषय में भी इसी प्रकार का कार्तिकेय जी ये कर रहे थे। आप याद करिए 2019 का चुनाव इसी प्रकार से खूब शोर शराबा मचाया था, जैसे आजकल ये विषय लेकर के आ रहे हैं, अडानी का विषय और इस तरीके के राफेल का लेकर के आया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? फटकार भी लगाई थी इनके ऊपर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट भी दी थी। ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करने वाला राजनीतिक दल है, इस प्रकार के हल्के हलकंडे नहीं अपनाती है। सब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की विश्वसनीयता बिल्कुल शून्य पर आ गई है। भाई आप लोग क्या काम करते हैं वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आपके राघवेंद्र जी, जोड़ो यात्रा, सुची जी, क्या राहुल गांधी की विश्वसनीयता शून्य पे आ गई है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ताज्जुब ये बेचारे सुची जी क्या कहेंगे? सुची जी और प्रवक्ता जानते हुए बेचारे बयान नहीं दे सकते हैं। इनकी भी समस्या मैं जानता हूँ कार्तिकेय जी, ये लोग नहीं कह सकते हैं। वास्तविकता ये है, विश्वसनीयता उत्तर प्रदेश में क्या है? परंपरा का सीटें ही हार रहे हैं। का क्या किया है? क्या उनको प्रदेश में परंपरा की सरकार उत्तर प्रदेश में इनका एक शब्द राज्य हुआ करता है, कहाँ लगाते? परंपरा का सीटें हार रहे हैं। और आप है गोडसे के उत्तराधिकारी, तो सावरकर, गोडसे और गोलवलकर को ये कभी समझ नहीं आएगा कि गांधी को आप दबा नहीं सकते हैं। इसी प्रकार की हरकतें मत किया करिए सुची जी। सुची जी, सावरकर एक क्रांतिकारी व्यक्ति था, देश उनका सम्मान करता है। अरे कम से कम रचनात्मक विरोध करना सीखिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, रचनात्मक विरोध करना दीजिए, पॉजिटिव विरोध करना सीखिए। सावरकर के विषय में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, कई बहस पार्टी कांग्रेस की बहस पार्टी में गई। आप लोग इस तरीके से देश की जनता की नब्ज नहीं जानते हैं, तो ऐसे राजनीति होती है क्या? दुरुपयोग है वो आप कर लीजिए, सावरकर का अपमान करके आप लेकिन आपका जाना तय है। चलिए करिए, आप लोग हमारी शुभकामनाएं हैं। सुनिए राघवेंद्र जी, सुची, बात ये नहीं है, बात ये है कि मामला अदालत का है, अदालत का मामला अदालत पे जाएगा, उसको लेके ओपिनियन हो सकती है, बैड इन लॉ, गुड इन लॉ, ये वकील बात कर सकते हैं जिन्हें कानून पता है, लेकिन इसके राजनीतिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये अब वो मोनेटाइज होंगे नहीं होंगे, विपक्ष लामबंद होगी नहीं होगी, वो बहुत सारे इफ एंड बट हैं। कई लोगों से इंदिरा गांधी के डिटेंशन से एक दिन से कंपेयर कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये मूवमेंट ऑफ रेकनिंग है भाई, अगर इसको राहुल गांधी ने यूटिलाइज कर लिया तो सिंपैथी मिल जाएगी। तो मेरा इस पे सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी की सदस्यता तो चली गई अभी, जब वो रिस्टोर होगी तब वो रिस्टोर होगी, उस पर चर्चा तब की जाएगी। अभी बात यह है कि इसका हमारे राजनीतिक माहौल पे क्या फर्क पड़ा है। अनुपम जी, आपका आंकलन क्या है? इज इट जस्ट स्टॉर्म इन अ टीकप या चीजें ज्यादा है? देखिए, मैं कार्तिकेय जी अपनी बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाते तो उनका अपना निजी लॉस जरूर होता, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसमें एक सिंपैथी मिलती। इट कैन बी सेफली प्रिडिक्टेड
कि राहुल को ना सिर्फ स्टे मिल जाएगा, उनकी मेंबरशिप बच जाएगी, वो लौट आएंगे, वो फिर से सांसद हो जाएंगे, और ये सब आप बहुत जल्दी होते देखेंगे और मुश्किल से हफ्ते भर में ये सब हो जाएगा। पिछला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था कि 11-12 को कन्विक्शन हुआ, 24-25 को स्टे। तो ऐसे में वो सांसद रहेंगे और वो अपनी डेफिनेटली सिंपैथी पाएंगे इसके साथ। वो जो सिंपैथी उन्हें मिल सकती है डिस्क्वालीफाई पे, अलबत्ता ही विल बी चेसेंड सांसद। वो थोड़ा सा उनके लिए कहा जाएगा कि साहब आपको कोर्ट ने गलत पाया। और मेरा अपना ये भी मानना है कार्तिकेय जी, और इसमें तो मैं बाकायदा सबूत दे रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं होगा। आप देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी उनको नेशनल हेराल्ड केस में फंसाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हर जगह जाके वही बात कहते हैं जो अभी हम सुन रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता से कि साजिश है, षड्यंत्र है। तो पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़िए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उनसे कह देते हैं कि नहीं साहब, केस में बहुत मेरिट है, जाइए चुपचाप जाके आप ट्रायल फेस कीजिए, गिरफ्तारी दीजिए, जमानत दीजिए और ट्रायल फेस कीजिए, जो अंततः वही करते हैं। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं? वो कहते हैं साहब, सरकार से जो कुछ भी जानकारी मांगी जाती है, जो कुछ ऑपरेशन लिया जाता है, सरकार देती नहीं। सरकार इस केस को लटका रही है। सरकार चाहती नहीं कि नेशनल हेराल्ड केस का एक मामला अपने अंजाम तक पहुंचे, मकाम तक पहुंचे। और काफी औपनिवेशिक मामला भी है, जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक ने उसमें कोई रिलीफ देने से इनकार कर दिया। उसके बाद भी सरकार उस केस को लटका रही। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से मोदी सरकार, उनके लिए राहुल गांधी इज कहना चाहिए ब्लेसिंग, और वो इस ब्लेसिंग को बिल्कुल नहीं खोना देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी इस सिनेरियो से दूर हो जाते हैं और उनकी जगह कौन आता है, उनकी जगह प्रियंका लेती हैं, उनकी जगह केजरीवाल ले लेते हैं, उनकी जगह कांग्रेस में शशि थरूर ले लेते हैं, कौन नेता उभर के आता है, एकदम अननोन कमोडिटी होगा। अभी राहुल ट्राइड, टेस्टेड एंड डस्टेड है, तो उसमें डेफिनेटली वो नहीं चाहेंगे कि राहुल की जगह कोई और है। सुनील जी, राहुल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आज एडिटोरियल भी छपे हैं उस पर आज बहुत सारे। नहीं देखो कार्तिकेय जी, वो चेहरा एक जो बार बार बीजेपी के लिए एक मुद्दा बना दे, तो निश्चित तौर से मानिए कि बीजेपी उसको खोना नहीं चाहेगी। चाहे 2014 के चुनाव को लेकर के देखो, चाहे 2019 के चुनाव को लेकर के देखो, तमाम ऐसी बातें जहां बीजेपी को मुद्दा बनाने के लिए मजबूर कर देती है। और निश्चित तौर से जनमानस के बीच बातें गई हैं राहुल गांधी के प्रति। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निश्चित तौर से आप मानिए कार्तिकेय जी की एक परिपक्वता देखी थी और लगा था कोई एक लीडर उभर करके आ रहा है। और कई नेताओं ने स्वीकार भी किया कि हाँ, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी को देखा जा सकता है, इसमें कोई सकोसका नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं बाहर जाकर के दी, अभी जाकर के जो दी जा रही हैं, फिर वहीं ला करके राहुल गांधी को खड़ा कर। और कोई भी राजनीतिक दल होता, मैं कह रहा हूं, यदि इनकी जगह कांग्रेस भी होती तो तत्कालिक लड़ाई वो भी करती। कोई भी राजनीतिक कारणों से यदि किसी को कोई मुद्दा मिलता है तो उसे खोना नहीं चाहता, चाहे वो राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के हो, चाहे अन्य प्रकरण को लेकर के हो, चाहे जैसे आप कह रहे हैं कि आवास खाली कराने के लिए नोटिस दे दिया गया है, और भी सारी बातें हो सकती हैं। और कोई भी राजनीतिक दल, चाहे आप प्रदेश को लेकर के देख लो, चाहे केंद्रीय स्तर को लेकर के देख लो, क्या मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? क्या मुख्यमंत्री रहते हुए पूछताछ नहीं हुई? क्या अमित शाह की अरेस्टिंग नहीं हुई? ये सब कहना बहुत आसान होता है कि हमारे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो विपक्ष के खिलाफ ये षड्यंत्र होते हैं। मैं कह रहा हूं, प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है और दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है। ये बता दें कितने अपने नेताओं के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है। लोकल मुख्यमंत्री के अंडर में जो एजेंसियां हैं, क्या उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमे लिखाए हैं? क्या अपनी पार्टी के खिलाफ क्या जांचें कराई हैं? राजस्थान में तो उप मुख्यमंत्री भी चिल्लाते रहे, कहते रहे लेकर के तमाम प्रकरण को लेकर के, तब भी मुख्यमंत्री ने नहीं माना। तो ये सीधा सीधा बात है राजनीति में कि जिसके अंदर में जो एजेंसियां होंगी, क्या उस राजनीतिक दल के नेताओं के खिलाफ मुकदमे लिखे नहीं जाते, जांच होती है, जांच पेंडिंग कर दी जाती है? ये अभी से थोड़ी हो रहा है, ये तो हम दशकों से देखते चले आ रहे हैं। अब इस पे केवल आरोप प्रत्यारोप करो, जनता के बीच जाकर के सहानुभूति बटोरो। वो पहले भी बटोरी जा चुकी है, अब भी बटोरी जा रही है और अब भविष्य में भी ऐसा होगा। दूसरी बात, कांग्रेस को देखिए, जिस 84 के दंगे के बाद आपने देखा ना, पूर्ण बहुमत की सरकार आती है। इसमें एक चीज है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट जाना चाहता हूं। महेंद्र जी, राहुल गांधी का ट्वीट आया, हम लोग चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो देश के लिए लड़ रहे हैं।
देश शब्द, भारतीय जनता पार्टी ने उसको ओबीसी वाला इशू बना दिया। तो इस देश की लूज पॉलिटिकल लैंग्वेज से पॉलिटिकल डिविडेंड्स मिलेगा, या जो ओबीसी वाली बात कर रहा है बीजेपी उस पर ज्यादा फायदा है? नहीं, देखिए कार्तिकेय, ये निर्भर करता है कि कौन जो है नैरेटिव सेट करने में आगे निकल पाता है। जिस तरीके से मैंने कहा कि ये कांग्रेस के लिए सबसे मुश्किल क्षणों में है। अगर हम 2014 के बाद की बात करें तो कांग्रेस हारती रही, ये दूसरी बात है, लेकिन आज जो है कांग्रेस की जो गांधी नेहरू परिवार है उसके जो है उत्तराधिकारी को संसद से सदस्यता छीन ली जाती है। तो ऐसे में ये सबसे मुश्किल, लेकिन कांग्रेस के लिए ये सबसे सुनहरा अवसर इसलिए है, मैं ये कहूंगा कि ये लैंड एक्विजिशन मूवमेंट जैसा है कांग्रेस के लिए। अगर कांग्रेस इसको भुना पाती है, क्योंकि उसके पास अडानी का मुद्दा है, कांग्रेस के पास जो है जिस तरीके से जांच एजेंसियां हैं का सदुपयोग या दुरुपयोग के बारे में जो बात होती है, आरोप लगते हैं, वो उसका मुद्दा है। और ये दो प्रमुख ऐसे मुद्दे हैं, अगर कांग्रेस ने नेतृत्व दिया तो जो विपक्षी दल हैं वो साथ आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चिंता का सबब बन सकता है। लेकिन सबसे प्रमुख सवाल है कि क्या जो है राहुल गांधी वो नेतृत्व देने में सक्षम हैं आज के दिन में? कांग्रेस पार्टी को क्या कांग्रेस पार्टी जो सोमवार की बात है कि क्या कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सोमवार को हर जिले स्तर पे एक व्यापक प्रदर्शन करने में सफल हो पाएगी? अगर वो ऐसा मोबिलाइजेशन कर पाती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन इसमें कई इफ एंड बट्स हैं। सबसे बड़ा इफ एंड बट है कि जो राहुल गांधी के नेतृत्व पे, कि क्या राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, कार्तिकेय मैंने आप ही के शो पे बोला कि ये इससे उनको राजनीतिक रूप से निश्चित लाभ मिला और जो है उनके नेतृत्व पे को लोगों को थोड़ा बहुत भरोसा होने लगा। तो क्या आज जब उनकी खुद की जो है संसद की सदस्यता छीन ली गई है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक व्यापक जन आंदोलन जो है पूरे देश में चलाने में सक्षम हो पाती है कि नहीं, इसी पे निर्भर करेगा। क्योंकि जिस तरीके से सबसे जो चिंता का विषय होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और ऐसे कई ऐसे दल जो एक भिन्न स्वर जिनके तरफ से आ रहे थे, वो आज साथ आते हुए दिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और ये आज का दिन जो है 2024 में क्या होने वाला है, ये व्यापक रूप से इसकी दिशा तय करेगा। मैं ये नहीं मानता हूं कि ये कोई बहुत ही जो है एक छोटी राजनीतिक घटना है, मैं इसको बहुत बड़ी राजनीतिक घटना मानता हूं और ये घटना ही 2024 की दिशा तय करेगा। सुशी जी, आपको क्या लगता है, अगर पूरा विपक्ष लामबंद हो जाए इस पूरे मसले पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि जो फौरी तौर पे देखने को मिला है, जो बड़े नेता हैं विपक्ष के, वो आप लोगों के लिए ट्वीट तो कर रहे हैं पर साथ नहीं आए हैं, और कुछ चीफ मिनिस्टर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी स्टूडियस साइलेंस भी मेंटेन करके रखी हुई है और उनके बिना नंबर्स नहीं होते पूरे। सुची जी, आवाज आ रही है सुची जी आपको मेरी? लगता है सुची जी से बातचीत नहीं हो पा रही, हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। राघवेंद्र जी, तो खैर कांग्रेस की तो पूरी बात सुन लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, धर्मेंद्र प्रधान बोले, अनुराग ठाकुर बोले, जयराम रमेश बोले, कि पूरी कांग्रेस बोली, मतलब हर नेता को जहां मौका मिला वहां से उसने बोला, सब लोगों ने अपनी मोटी मोटी बात बोली, पर सबने एक चीज कॉमन बोली कि पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा है, विंडिक्टिवनेस है। ये आरोप बीजेपी पे लग रहा है कि आपके सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जेल में हैं या वो पेंडिंग इंक्वायरी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। भाई ये देखिए, जो व्यक्ति अपराधी है, आर्थिक अपराधी या किसी भी अपराध की बात करेंगे तो वो न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं, दिखाई पड़ता है। जिन पुस्तों में 4-4 पीढ़ियों से किसी ने काम नहीं किया हुआ है कार्तिकेय जी, उनके पास अकूत संपत्ति है, ये कहां से आ रही है?
इसके लिए कोई बड़े भारी सोच की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े दूरबीन की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे राजनीतिक परिवार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अगर वो कोर्ट के राघवेंद्र चक्कर जी, वो काट रहे हैं, सही राजनीतिक काट रहे हैं, परिवार सारे विपक्ष में जेलों थोड़ना सही है। जेलों में है।